नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव। इस वक्त मौजूद है हम आजमगढ़ जिले के। जैसे कि आपको पता है कि आज 21 अगस्त को पूरी तरीके से भारत बंद करने का ऐलान लिया गया है। बताया जा रहा है कि SC/ST को लेकर जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ है। ये लोग उतरे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुकानें हैं वो किस तरीके से बंद कर दी गई हैं। एक बार दिखाई दुकानों का विजुअल दिखाइए। तो दुकान पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और यहाँ पर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और भी जो लोग हैं SC/ST से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर रोड पर उतर चुके हैं। किस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे एक बार दिखाइए, आप अच्छे से दिखाइए पूरी तरीके से। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोग हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोग यहाँ पर आज आप लोग ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। हम देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट आया है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन लागू होना चाहिए। अभी भी आज भी आप मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में आप देख सकते हैं कि हमारे समाज के बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो अभी आप लोग कहाँ इतने संख्या में कहाँ जा रहे हैं? हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पर? आप लगभग 350 से 400 लोग हैं। आप लोगों को हजारों लोग हो जाएंगे। अभी चल रहा है, चलते रहिए। आप देख सकते हैं तहसील परिसर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हजारों की संख्या में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। दिखाइए, अच्छे से जाकर दिखाइए। तहसील परिसर में लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए। इनसे हम बात करेंगे, ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम कराता है? कहाँ के रहने वाले आप? मैं रोला का हूँ। आप आज आए हैं, भारत बंद है आज है, आप तहसील परिसर में आए हैं, क्या मामला उसके बारे में पूरा बताइए। मामला ये है जो सरकार हमारी आरक्षण विरोधी सरकार है, उसी के संदर्भ में हम लोग एक दिन का भारत बंद आदरणीय बहन कुमारी मायावती के आदेशानुसार और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर रावण जी के आदेशानुसार पूरे भारत में बंदी की गई है। उसी के संदर्भ में हम लोग इकट्ठा होकर के पूरा बहुजन समाज अपना जो है SDM साहब को अपना ज्ञापन दिया। क्या लग रहा है ये आप लोग खाना करने के बाद सरकार का फैसला कुछ गलत सरकार नहीं, जो मुर्दे गड़े होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। बहुजन समाज की वो ताकत होती है। लगभग कितने लोग आप लोग यहाँ पर? कम से कम 10,000 लोग हमारे साथ हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद, विधानसभा सचिव। अच्छा, आप यहाँ पे तहसील परिसर में आए हैं, क्या मामला किस लिए आए हैं? हम लोग आरक्षण के लेकर आए हैं कि जनता जो हमारे साथ लगभग 10,000 जनता हम लोगों के साथ तहसील में धरना प्रदर्शन के रूप में आई है और ज्ञापन दिए हैं। हमारी बहन जी का दिशा निर्देश है कि आप लोग शांतिपूर्वक जो है भाईचारा बना करके जो है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन जो है अपने तहसील में दें। हम लोग बहन जी के जो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनका दिशा निर्देश पे हम लोग जो चलते हैं। हम लोग अधिक से अधिक जो है जनता का सहयोग लेकर के, सपने उन्हीं के होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और उसे कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हम लोगों के बीच में जो जनता आई है अपना दुख दर्द ले करके हम लोगों के आरक्षण को जो है सरकार विरोधी हम लोगों की नीतियाँ अपने तक नहीं सीमित कर रही हैं, हम लोगों की नीतियों को जो है दबाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए हम लोग तहसील पर धरना प्रदर्शन के रूप में SDM महोदय को जो है ज्ञापन दिए हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के बाद, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं सोची गई समझी तो ये नुकसान सबका है। मैं इन्हीं के साथ अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो आवाज़ मीडिया बंधु जो है पूरे भारत में दिखाने का काम करें कि 21 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान बहन जी के निर्देश पर हम लोग शांतिपूर्वक जो है तहसील में ज्ञापन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। सर क्या नाम आपका है? आज आप लोग ज्ञापन दिया यहाँ SDM साहब को, उसके बाद बताइए। जी सर, अभी जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
कि इस देश में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन लागू होना चाहिए, हम उसके खिलाफ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आह्वान किया कि हम पूरे भारत में 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करते हैं, ताकि सरकार जो तानाशाही कर रही है अपने ना करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तानाशाही करवा रही है, उस सरकार यह समझ ले कि अगर SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी के हक और आरक्षण को कहीं छीना गया तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेगी, सरकार को घुटने का बल लाने का काम करेगी। अभी जैसा कि आप लोग आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, आपने ज्ञापन दिया, क्या लगता है ज्ञापन देने के बाद आप लोगों का कुछ फैसला बदल सकता है? जी सर, ज्ञापन दिया गया। अगर सरकार हमारे जो है कि ये जरूरी सत्र अविलंब बुला के और इसमें आरक्षण में संशोधन करके हमारे आरक्षण को सेफ रखती है तो हम लोग पूरे भारत में, अभी हमारे भाई ने 11 सितंबर का दिल्ली में महाआंदोलन का जो है बुलावा किया है। यह आंदोलन के बाद हम लोग 11 तारीख को दिल्ली में जाम करेंगे अगर यह सरकार इतने की नहीं मानती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले से भी मेरा नाम अनंत कुमार है, आज़ाद समाज पार्टी जिला सचिव। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये तहसील परिसर में ज्ञापन दिया SDM साहब, उसके बाद थोड़ा बताइए, भारत बंद आज है। आज का जैसे सबको पता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे इस आज के दिन जो भारत बंद का हम लोगों ने समर्थन दिया है और लोगों ने भारत बंद का कार्य किया है और SDM साहब के माननीय SDM साहब के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को विज्ञापन दिया है कि जो SC ST का जो आरक्षण का बंटवारा है क्रीमी लेयर का है, इसको पहले की तरह पुनः जो बहाल किया जाए और हम लोग चाहते हैं कि ये मोदी सरकार इस चीज़ को संज्ञान मिले और सत्र बुलाकर इसको सदन के माध्यम से पुनः पुराने स्थिति में इसको बहाल किया जाए। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश है। हम लोग यहाँ जो SC ST का क्रीमी लेयर बनाया गया है उसके हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अगर SC ST का उपवर्गीकरण कर दिया जाएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एक नारा अधूरा हो जाएगा, जो उन्होंने कहा था संगठित रहो, तो SC को ST को कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए हम लोग पूर्ण समर्थन देने आए थे। हमारी भीम आर्मी और बसपा के भी लोग थे यहाँ, हम लोग पार्टी को ध्यान में रख करके नहीं आए हैं, पूरे ST ST समाज के लिए हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम समाज के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। यही हम लोग अभी आप लोग आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं मानना चाहिए, समाज के हित में जो बात रहेगी, शायद प्रशासन समाज से बड़ा नहीं है, देश से बड़ा नहीं है, और अगर नहीं मानेगा समाज, ऐसा नहीं होगा तो हम लोग फिर से जैसा भी आगे का निर्देश रहेगा, माननीय बहन जी चंद्रशेखर भैया जैसा कहेंगे ऐसा हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। जी बहुत। आप तहसील परिसर में आए हैं, SDM साहब को आपने ज्ञापन दिया है, भारत बंद, उसके बारे में बताइए। ये न्यायपालिका द्वारा भारत की तानाशाही सरकार के द्वारा जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत मतलब भारत को तोड़ने का काम किया, उसी तरह से जो SC ST OBC इनकी एकता को भंग करने के लिए हमारे हम बहुजन समाज के बीच में दरार पैदा करने के लिए तो कहीं न कहीं से हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में वैकेंसी के माध्यम से हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। और ये 28 अगस्त को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा विधानसभा यूनिट समस्त विधानसभा के द्वारा तहसील परिसर में ये आंदोलन कूच करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके एवज में हम लोग आज 28 अगस्त को तहसील परिसर में हज़ारों की संख्या में आकर के इस तानाशाही सरकार और माननीय न्यायपालिका का जो एक कृत्य है वो कहीं न कहीं से मतलब हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके लिए हम उपस्थित होकर के हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है इसको नई सूची में डाल करके हमारे अधिकारों को संरक्षित करने का काम करना है। लगभग कितने लोग मौजूद रहे? यहाँ लगभग 2000-2500 की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जैसे क्या लग रहा है आप लोग इतना ये जो कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल देगा? ये हमारा अल्टीमेटम था, कहीं न कहीं से हमने ये चेतावनी दी है, आगाह किया है कि अगर भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका इंटरफियर करके इसमें अगर ये जो इस तरह की स्थिति को अगर हमारे पक्ष में बहाल करने का काम नहीं किया, नई सूची में डाल करके अधिकार संरक्षित करने का काम नहीं किया, तो हम आगाह करते हैं भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका को, हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और न्यायपालिका की होगी। लेकिन सरकार, ये प्रशासन तो डायरेक्ट कह रहा है कि जो भी है कि ये जो सब कैटेगरी बन जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा
आप देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, मैं समझता हूँ कि बाबरी का प्रकरण जब आया था और भी मतलब इस तरह के प्रकरण है, कोई भी किसी के पक्ष में नहीं गया है, वो मनवादी सरकार के पक्ष में गया है। इस बात का मैं खुलासा करना चाहता हूँ। कोई भी मामला जो भारतीय जनता पार्टी चाहिए वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जज उसमें नियुक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज न्यायपालिका कहीं न कहीं से मृत्यु तुल्य हो गई है।